बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसका नेम था हमारे पास सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। हम इसका फ्लूइड डायनामिक्स वाला पार्ट कर रहे थे, जो कि हम 5.11 तक लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 5.12। टॉपिक नंबर 5.12 है हमारे पास यूजेस ऑफ बर्नौली इक्वेशन। यूजेज ऑफ बर्नौली इक्वेशन, सबसे पहले तो बर्नौली इक्वेशन क्या होती है ये आपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाया था। बर्नौली इक्वेशन थी हमारे पास प्रेशर प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच ये इक्वल हैं कांस्टेंट के। हमारे पास जो प्रेशर है उसका सम और जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन प्रेशर एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, इसके सम के इक्वल था और ये सम हमारे पास एक कांस्टेंट के इक्वल आता है। ये हमारे पास थी बर्नौली इक्वेशन। और अब हम इस बर्नौली इक्वेशन को देखेंगे कि ये सब कुछ हमारे पास किस तरह से यूज़ होता है जो हमारी डेली लाइफ है उसमें। नाउ हम इसके यूजेस डिस्कस कर लेते हैं। यूजेस या फिर एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन। पेपर में आपके यूजेस शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, तो इसलिए यूजेस या फिर एप्लीकेशंस ये शॉर्ट क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, सो ये आपने कर लेना है। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है एरोप्लेन विंग्स। एरोप्लेन विंग्स में किस तरह हम बर्नौली इक्वेशन को यूज़ करते हैं वो आज इसमें हम डिस्कस करेंगे। एरोप्लेन विंग्स में आपको पता है जैसे हमारे पास दूसरी जैसे कार्स होती हैं या फिर बसेज वगैरह, ज़ाहिर सी बात है वो फ्लाई तो नहीं करती हैं, बिकॉज उनके जो है विंग्स नहीं होते, इसलिए एरोप्लेन में विंग होता है। और इसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि जो हमारे पास हमारी विंग्स हैं वो जो है वो फ्लाई करने में हेल्प करती हैं। ओके, बिकॉज जो उसका वैसे एरोप्लेन होता है ना वो बहुत हल्का बनाया जाता है ताकि जब वो उसको फ्लाई करने में आसानी हो। सो उसकी जो विंग्स होती हैं जैसे ही वो ग्राउंड से अपवर्ड मूव करना शुरू होती हैं, ओके, ऐसे ग्राउंड है ना ये हमारे पास, तो ये जैसे ही अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाती हैं तो यहाँ से जो एयर पास कर रही है ना, एयर जो पास कर रही है वो उसका प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज जो हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो है ना, एयर एक किस्म का फ्लूइड ही है ना, जो स्ट्रीमलाइन फ्लो था हमारे पास वो इस तरह था कि वेलोसिटी जो है एयर की वो कांस्टेंट होती है उसके पार्टिकल्स की। सो जैसे ही वो स्ट्रीमलाइन एयर पास करेगी ना इससे, और ये फ्लाई जो है, जो एरोप्लेन है वो फ्लाई करना स्टार्ट करेगा, तो जो हमारे पास स्ट्रीम लाइन्स होंगी ना वो क्लोज होना शुरू हो जाएंगी। ऐसे वो एक दूसरे के क्लोज होना शुरू हो जाएंगी। जब ऊपर वाली डायरेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, ऊपर वाली साइड से, नीचे तो अब यहाँ पे एरोप्लेन है हमारे पास, नीचे तो ऐसे ही एयर पास कर रही है ना, लेकिन ऊपर वाली सिचुएशन में वो एक दूसरे के क्लोज होना शुरू हो जाती हैं और इस तरह यहाँ पे जो प्रेशर है वो डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज करता है तो हमारे पास जो वेलोसिटी है ना एयर की वो तेज़ हो जाती है, मतलब वो इंक्रीज हो जाती है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और इसकी वजह से जो हमारे पास प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे जो एयर है उसकी वेलोसिटी कम होती है, जबकि उसका प्रेशर, बिकॉज वो एक कांस्टेंट उनका डिफरेंस है, वो एक दूसरे के क्लोजर नहीं होती। इस वजह से जो हमारे पास प्रेशर है इसका नीचे वाली डायरेक्शन का, विंग्स के नीचे वाली साइड का, एरोप्लेन के नीचे वाली साइड का, वो हमारे पास ज़्यादा होता है। इस वजह से कि हम कहते हैं कि इसमें जो हम बर्नौली इक्वेशन में हम वेलोसिटी और जो प्रेशर है इसका रिलेशन देखते हैं तो उस हिसाब से हमारे पास जो है ये चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। एक नीचे वाली डायरेक्शन में हमारे पास प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, लेकिन ऊपर वाली डायरेक्शन में हमारे पास प्रेशर डिक्रीज करता है और वेलोसिटी इंक्रीज करती है। इस तरह हमारा जो है ये सिस्टम कांस्टेंट रहता है। जैसे कि पी वी यहाँ पे हम बात करें, अब एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जो कि अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करें वेलोसिटी को इंक्रीज करें देन। सो ये हमारा था एरोप्लेन विंग्स वाला, जिसमें हमने बात की कि जो बर्नौली इक्वेशन है वो एरोप्लेन विंग्स में कैसे यूज होती है। नाउ अब हम जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है हमारे पास स्विंग ऑफ बॉल। स्विंग ऑफ बॉल मतलब बॉल किस तरह जो है वो स्विंग करता है, इसकी हम बात उस वे में करेंगे जब एक क्रिकेटर, एक बॉलर जब बॉल फेंकते हैं ना तो बॉल जो है वो स्पिन करना शुरू हो जाता है। आपने कभी नोट किया होगा, तो बॉल ऐसे स्पिन करना शुरू हो जाता है, वो ऐसे ऐसे स्पिन करके जो है वो बैट्समैन तक जाता है।
जब वो स्पिन करना शुरू हो जाता है, मतलब जैसे ही जो बॉलर है वो बॉल फेंकता है, बॉल स्पिन करना शुरू हो जाता है, जो उसके ऊपर जो है वो एयर मूव कर रही है ना, जो स्ट्रीम लाइंस है, फ्लो हो रहा है एयर का, उसकी जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगी। और जब वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगी तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होगा और वेलोसिटी हमारी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। सो इस तरह जो बॉल है वो तेज़ी से बॉलर के पास जाएगा और बॉल के डाउनवर्ड साइड पे जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी और प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा। सो इस डायरेक्शन में हमारे पास ये था एप्लीकेशन कि हमारे पास जो प्रेशर है और जो वेलोसिटी है वो जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड वाली इसकी एग्जांपल है वो है फिल्टर पंप। फिल्टर पंप में हम किस तरह यूज़ करते हैं बर्नौली इक्वेशन वो हम देखेंगे। अब जब हम फिल्टर पंप की बात करते हैं ना, तो ये हमारे पास लेट्स सपोज वाटर जो है इसमें से पास कर रहा है, ये हमारे पास वाटर है और वो इस तरह पास कर रहा है और यहाँ पे है टैब जिसमें से वाटर ने मूव करना है और इसके साथ हमने ना एक डायरेक्शन में एयर लगाई होती है। मतलब हमने यहाँ से एक इनलेट लगाया होता है जिसमें से हम एयर को ऐड करते हैं। अब ये वाटर जो है ये इस तरह पास कर रहा है और ये एयर हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम एयर ऐड करते हैं तो उसी तरह जैसे हमने स्ट्रीम लाइन की बात की थी उसी तरह हमारे पास जो वाटर है वो जब टैब में से गुजरता है तो एयर होने की वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है और वो तेज़ी से मूव करता है और उसका प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। सो इस तरह जो हमारे पास वाटर पंप है या फिर आप कह लें फिल्टर पंप, वो यूज़ किया जाता है जो वाटर है उसको फिल्टर करने के लिए। अब चलते हैं फोर्थ एप्लीकेशन की तरफ। फोर्थ एप्लीकेशन है हमारे पास कार्बोरेटर। कार्बोरेटर एक किस्म की डिवाइस है जो कि हमारे पास कार इंजन्स में यूज़ की जाती है। अच्छा, कार इंजन जब वर्क करते हैं ना तो इसमें जो यूज़ होती हैं हमारे पास वो जस्ट हमारे पास जो है पेट्रोल वो नहीं होता, इसमें हम ऐड करते हैं एयर। और एयर को हम कैसे ऐड करते हैं कि जो हमारे पास हमारा होता है ना कार्बोरेटर, लेट्स सपोज हमारी ये डिवाइस है, इसके अंदर जो है वो मूव कर रहा है पेट्रोल। फिर हम इसमें एक इनलेट लगाएंगे जिसे हम इसमें गैस या फिर आप कह लें जो हमारी एयर है हम उसको ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम उस गैस को अंदर ऐड करते हैं ना तो ये जो है इनका प्रेशर जो है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था स्ट्रीम लाइन की वजह से हमारा जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और प्रेशर डिक्रीज़ होता है जब ये गैस या फिर आप कह लें एयर और ये पेट्रोल जो है ये मिक्स हो जाते हैं। और जब मिक्स होते हैं तो ये इस प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं एयर का। जब एयर का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, पेट्रोल का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, फिर वो इंजन तक जाता है और वो इंजन आगे से जो है वो कार को मूव करने में हेल्प करता है। ओके, ये थी हमारे पास हमारी फोर्थ एग्जाम्पल एप्लीकेशन। आप फिफ्थ की बात करें तो वो है पेंट स्प्रे या फिर स्प्रे। ओके, पेंट स्प्रे आपने कभी देखा हो पेंट स्प्रे को, तो उनके पास ना हाथ में एक बॉल सा होता है जो रबड़ बॉल होता है, रबड़ बॉल लगा होता है, उसके आगे जो है वो इस तरह नोज़ल सी बनी होती है और नोज़ल के साथ ऐसे नीचे उन्होंने जो उनका पेंट स्प्रे वाला है ना बॉटल सी वो लगी होती है। अब इस नोज़ल को जब वो कंप्रेस करते हैं ना तो जो एयर है वो बाहर की एयर वो इस नोज़ल के थ्रू अंदर जाती है और नीचे लेट्स सपोज ये पेंट है, तो जैसे ही वो एयर अंदर ऐड होती है ना तो नीचे वाले जो पेंट है उसके साथ मिक्स होना शुरू हो जाती है और उसके साथ जैसे ही वो मिक्स होती है तो वो उस पर प्रेशर अप्लाई करती है और जैसे ही प्रेशर अप्लाई होता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है और वेलोसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से वो पेंट जो है वो नोज़ल के थ्रू इस तरह बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और सब कुछ होता कब है, जब हम यहाँ पे इस पे प्रेशर लगाते हैं, इस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। देन अब यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई की। इसी तरह आप देखें जो हमारे पास परफ्यूम होती है उसमें भी हम ऐसे ही पहले जो है उसको ऊपर से कंप्रेस करते हैं और फिर जो है वो परफ्यूम जो है वो अंदर से निकलती है। ओके, ये हमारे पास आप पेंट स्प्रे भी कह सकते हैं या फिर परफ्यूम भी इसकी एक एग्जांपल है, इसकी एक एप्लीकेशन है।
सो ये हमारे पास होगी 5 तक जो उसकी एप्लीकेशन है बर्नौली इक्वेशन की। अब नेक्स्ट वाली जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो लॉन्ग क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से भी वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इंशाल्लाह उसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप ये वाली 5 कर दें इंशाल्लाह, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।